नमस्कार साथियों, मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज हम आपको एक ऐसे सामाजिक संगठन के बारे में बताने जा रहे हैं जो बिना किसी स्वार्थ के मानव सेवा के लिए दिन रात कार्य कर रहा है। इस संगठन का नाम है ब्राह्मण एकता जिंदाबाद संगठन। हमारा उद्देश्य केवल एक समाज नहीं बल्कि सभी वर्गों के लोगों को जोड़कर सेवा, सहयोग और मानवता की मिसाल कायम करना है। हमारा विश्वास है कि इंसान की सबसे बड़ी पहचान उसकी मानव सेवा है। नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना न्यूज 24 पब्लिक टीवी से प्रियांशी शर्मा। आज हम आपको एक ऐसी संस्था के बारे में बताने जा रहे हैं जो बिना किसी स्वार्थ के मानव सेवा के लिए लगातार कार्य कर रही है। इस संस्था का नाम है ब्राह्मण एकता जिंदाबाद संगठन, जिसका एक ही लक्ष्य है सेवा, संगठन और समाज का विकास। आज के समय में देश में हजारों ऐसे गरीब परिवार हैं जो आर्थिक तंगी के कारण अपने बच्चों, बुजुर्गों और परिवार के सदस्यों का इलाज नहीं करा पाते। कई लोग गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, लेकिन पैसों की कमी के कारण अस्पताल तक नहीं पहुंच पाते। ऐसे जरूरतमंद परिवारों के लिए ब्राह्मण एकता जिंदाबाद संगठन एक उम्मीद बनकर सामने आया है। यदि कोई गरीब परिवार इलाज कराने में असमर्थ है, तो हमारी संस्था अपनी पूरी टीम के साथ उनकी हर संभव मदद करने का प्रयास करती है। हमारा उद्देश्य किसी जाति या धर्म तक सीमित नहीं है। हमारा उद्देश्य मानव सेवा है, सिर्फ इलाज ही नहीं। यदि किसी गरीब परिवार के पास खाने के लिए राशन नहीं है, तो हमारी संस्था ऐसे परिवारों तक राशन सामग्री भी पहुंचाने का कार्य करती है। हम मानते हैं कि सबसे बड़ा धर्म मानव सेवा है। ब्राह्मण एकता जिंदाबाद संगठन आज पूरे भारत में अपने सदस्यों के माध्यम से समाज सेवा का कार्य कर रहा है। देश के अलग अलग राज्यों और जिलों में हमारी टीम जरूरतमंद लोगों तक सहायता पहुंचाने का कार्य कर रही है। वही संगठन संचालक प्रिंस शर्मा जी ने बताया कि हमारी टीम पूरे भारत में ब्रह्मांड एकता जिंदाबाद संगठन देख रही है। यदि हम लखनऊ की बात करें तो लखनऊ से हमारे सम्माननीय श्री अखिलेश तिवारी जी ब्राह्मण एकता जिंदाबाद संगठन का नेतृत्व कर रहे हैं। जरूरतमंद गरीब परिवारों की सहायता से लेकर इलाज और समाज सेवा के अनेक कार्य उनके मार्गदर्शन में किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ही हमारे सम्माननीय शिवा द्विवेदी जी भी संगठन को मजबूत करने और लोगों की समस्याओं का समाधान कराने में लगातार कार्य कर रहे हैं। यदि किसी जरूरतमंद व्यक्ति को सहायता की आवश्यकता हो तो संगठन से संपर्क किया जा सकता है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। शहडोल जिले से हमारे सम्माननीय शैलेंद्र उपाध्याय जी संगठन की जिम्मेदारी निभा रहे हैं और समाज सेवा के कार्यों में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। उमरिया जिले से प्रयाग तिवारी जी लगातार गरीब परिवारों को संगठन से जोड़ने और उनकी सहायता करने का कार्य कर रहे हैं। उमरिया जिले के हमारे संस्था के डायरेक्टर प्रिंस शर्मा जी लगातार गरीबों की मदद कर रहे हैं। मानपुर मुड़गुड़ी क्षेत्र से सत्यम द्विवेदी जी समाज सेवा के इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। सकरवार क्षेत्र से संजय सिंह राजपूत जी भी संगठन के साथ मिलकर लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। नौरोजाबाद से सम्माननीय श्री शिव द्विवेदी जी समाज सेवा का नेतृत्व निभा से रहे हैं। अन्य क्षेत्रों में भी हमारी टीम लगातार लोगों तक सहायता पहुंचाने का कार्य कर रही है। दोस्तों, हमारा उद्देश्य केवल एक संगठन बनाना नहीं है। हमारा उद्देश्य है हर गरीब परिवार तक सहायता पहुंचाना, बीमार व्यक्ति का इलाज कराना, जरूरतमंद को भोजन उपलब्ध कराना, समाज में भाईचारा और एकता कायम करना और हर व्यक्ति को यह विश्वास दिलाना कि आप अकेले नहीं हैं। यदि आपके आसपास कोई गरीब, असहाय या गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्ति है, तो उसकी जानकारी हमारी संस्था तक जरूर पहुंचाएं। हमारी टीम पूरी कोशिश करेगी कि उस परिवार की मदद की जा सके। यदि आप भी समाज सेवा करना चाहते हैं, गरीबों की मदद करना चाहते हैं, तो आज ही ब्राह्मण एकता जिंदाबाद संगठन से जुड़िए। आपका छोटा सा सहयोग किसी परिवार की जिंदगी बदल सकता है। आइए इस पुण्य कार्य में जुड़ने के लिए संपर्क करें श्री प्रिंस शर्मा जी। 9560759280 ब्रह्मांड एकता, एकता में ही शक्ति है। आइए एक साथ मिलकर ऐसा भारत बनाएं जहां कोई गरीब इलाज के अभाव में अपनी जान न गंवाए, कोई परिवार भूखा न सोए और हर इंसान को सम्मान के साथ जीने का अधिकार मिले। ब्राह्मण एकता जिंदाबाद संगठन एक परिवार, एक संकल्प, सेवा, संगठन, समाज का विकास। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमने एक ऐसी यूनिट जनरेट की है जिससे कि हर जगह, ये नहीं कि एमपी यूपी, हमारे पास हर यूनिट के हर एक पर्सन है जो जहाँ की भी समस्या हो आपकी, वो आप हमारे ब्राह्मण एकता एक ग्रुप है उस पर आप डालें, वो समस्या आपकी समाधान हम करेंगे। चाहे वो
शासन से हो, चाहे प्रशासन से हो, या निजी काम हो, या आपकी बीमारी हो, या कुछ भी हो, हम उसका इलाज और शासन प्रशासन तक भी पहुंचने का प्रयास करेंगे, आपकी समस्या का समाधान करेंगे। और हम सबसे यही उम्मीद करते हैं कि आप इस यूनिट को आगे तक लेके जाएंगे। हमें न किसी पार्टी या किसी से कोई मतलब नहीं है। हम एक जन सेवा, एक ऐसी संस्था चला रहे हैं, या उसको मानो हम एक यूनिट बनाए हैं जहां यूपी से अखिलेश तिवारी वो वहाँ के अध्यक्ष हैं। दूसरा यूपी चित्रकूट रवि तिवारी, ये भी हमारे यूनिट के पर्सन हैं। और सतना से ले लो पांडे जी, वो सतना वो हमारी यूनिट है। वो सतना से जितने भी काम होते हैं वो हैंडल करते हैं। और ये बरही से ले लो सत्यम द्विवेदी, ये वहाँ से पूरा लीड करते हैं। जबलपुर से ले लो अनूप पांडे, ये भी वहाँ से हैं, हमारे कांटेक्ट में हैं। वहाँ की जितनी भी सेवाएं होती हैं वो करते हैं। और हमारे उमरिया डिस्ट्रिक्ट से ले लो प्रयाग तिवारी, ये भी ऐसे ही सबकी मदद करते हैं। ये जितनी हमारी यूनिट है, कम्युनिटी है, जितने भी लोग हैं, ऐसा नहीं है कि हम जनरल वालों की ही मदद करते, जनरल वालों की मदद नहीं करते। हमारे पास सब लोगों से मदद होती है। एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, उनके पास अगर बीमारी का इलाज कराने में असमर्थ हैं तो हमारी टीम पहुंचेगी उनके पास और उनका इलाज भी कराया जाएगा। और ये भी निःशुल्क सेवा है, ना कि उनको कोई पैसे देने पड़ेंगे या कुछ भी देने पड़ेंगे। हमारी टीम, आप हमसे संपर्क करो, हमारी टीम आपके पास आएगी, आपको इलाज करा के आपके स्टेशन तक आपको छोड़ के जाएगी। चाहे वो आपका इलाज यूपी में होता हो, चाहे बिहार में होता हो, कहीं भी होता हो, XYZ कहीं भी स्टेट में होता हो, आप हमसे कांटेक्ट करें और हम उस बीमारी का इलाज भी ढूंढेंगे। और हम वैसे भी ग्रुप में डालते रहते हैं कि जैसे लकवा हो गया, पथरी हो गई, मतलब ऐसी बीमारियों का इलाज तो डालते रहते हैं कि जो घर पे इंसान कर सके। और हम उम्मीद करते हैं कि सब लोग आप हमारा साथ देंगे। एक छोटा सा कदम है, इसको हम चाहते हैं बड़े ऊपर तक लेके जाएं। ये हमारे किसी भी पार्टी से रिलेटिव नहीं है। अगर आवाज़ उठानी है तो खुद की आवाज़ उठाओ, खुद के लिए, क्योंकि ये भारत माता है। भारत माता कौन है? भारत माता ये जो रहने वाले जितने भी लोग हैं वो सब भारत माता हैं, क्योंकि ये देश हमारा है। अदर कंट्री में आप देखोगे अमेरिका वाला बोलता है आई एम अमेरिकन, वो रशियन में बोलता है आई एम रशियन, पर हमारे हिंदुस्तान हमारे एक ऐसा देश है जहाँ बोला जाता है हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम सिख हैं, हम ईसाई हैं। यहाँ हमारे देश में ये क्यों नहीं बोला जाता कि हम हिंदुस्तानी हैं? जिस दिन ये आवाज़ें उठने लग जाएंगी कि हम हिंदुस्तानी हैं, तो उस दिन ये देश खुद सुधर जाएगा। तो ये पार्टियों से कोई लेना देना नहीं है। ये इनका एक मंजर चलता है कि जैसे कि एक कुत्ता होता है, ठीक है, और एक मालिक होता है। तो ये कांग्रेस, ये भाजपा, इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। ये देखो, भाजपा अगर दौड़ेगी तो उसके पीछे कांग्रेस भी दौड़ेगा, ठीक है। हमारे पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं बोलने के लिए और बताने के लिए आपको, पर धीरे धीरे सब कुछ पता चलेगा, सबको बताया भी जाएगा, ठीक है। धन्यवाद। जय दादा परशुराम, जय श्री राम।